हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। देखो, जैसा हमने प्लान किया था, मार्केट सुबह गैप अप खुला था। हमने प्लान कहाँ किया था अपना बाइंग करने का? इसके ऊपर। ठीक है, अगर इसके ऊपर मार्केट फ्लैट खुल के निकलता है तब हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अगर कोई गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने के साथ एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम प्लान करेंगे। मार्केट आया जरूर है प्रॉफिट बुकिंग के लिए, लेकिन फिर यहाँ से देखो मार्केट घूमना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले यहाँ तक नहीं आया मार्केट, इसके सपोर्ट जोन पे, जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, बाद में ये सपोर्ट जोन बन जाता है। ये वाला मार्केट यहाँ तक नहीं आया, इससे पहले ही घूमना मार्केट ने स्टार्ट जो है वो कर दिया। देखो यहाँ से घूमना भी स्टार्ट किया, लेकिन देखो आपको कैसे पता लगेगा कि ये ऊपर नहीं जाने वाला है? ठीक है, आपको किस तरह से पता लगेगा इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिली, ये कल की तरह का ही है, जैसे कल सॉरी फ्राइडे की तरह ही है, जैसे फ्राइडे को हमने ट्रेड किया था उसकी तरह। ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिली आपको, एक बढ़िया बुलिश ग्रीन कैंडल है। ठीक है, दूसरी फिर एक बुलिश ग्रीन कैंडल मिली हमें यहाँ पे। बुलिश कैंडल तो मिली, लेकिन इसका साइज देखो कितने पॉइंट की कैंडल है और कितनी छोटी कैंडल है ये वाली। अगर हम इसको मार्क करेंगे तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितने पॉइंट है? लगभग 8 पॉइंट की कैंडल ये वाली बनी है। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होती। इस सिनेरियो के अंदर इतनी छोटी कैंडल की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अगर नीचे एक बुलिश कैंडल है तो अगली बुलिश कैंडल यहाँ तक बननी चाहिए, इस लेवल तक लगभग। ये जो यहाँ पे सेल आई हुई है, सेलर यहाँ पे एक्टिवेट है, इसकी सेलर सेल जो स्टॉप लॉसेस है उसको उड़ाना चाहिए, इसको उसको लेकर के जाना चाहिए इसके ऊपर। ये कैंडल लगभग इस तरह से कुछ यहाँ पे क्लोज होती, इतनी बड़ी। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मार्केट नीचे आना चाहता तो ठीक है, नीचे आ जाता, नहीं तो होल्ड करके फिर ये अपसाइड में जो है वो निकल जाता। ठीक है, अब देखो, ये अगर आप यहाँ पे भी नहीं निकलते हैं कि ये 7 पॉइंट की कैंडल बनी है, फिर आपको यहाँ पे निकलना होगा। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट पहले नीचे आया, नीचे आकर के फिर ऊपर जाकर के क्लोजिंग की, क्लोजिंग तो दी है, लेकिन ये क्या है कि ये एक सेलिंग का इंडिकेशन होता है ये वाला। अगर ये इस तरह की कैंडल और लगातार 3 कैंडल भी यहाँ पे हमें ग्रीन मिल चुकी है, वो भी 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में नहीं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो अगर ये इस तरह की कैंडल ये क्लोज हो जाती है, यहाँ पे ऊपर जाकर के क्लोज हो जाती है, पहले नीचे आकर के ऊपर जाकर, तो अगली कैंडल फिर सेलिंग के लिए आ जाती है। देखो जनरली यहाँ पे सेलिंग आ जाती है। इसके एग्जांपल्स मैं और भी आपको दूंगा आगे, अभी पीछे मैंने सर्च नहीं किए हैं, सर्च करके मैं बता दूंगा। जैसे मैं ट्रेड करता हूँ इस कैंडल पे, देखो ये रही, देखो वो कैंडल। मार्केट पहले अपसाइड में गया, अपसाइड में जाके ऊपर नीचे दोनों साइड में ट्रेड किया, लेकिन फिर देखो आकर के बीच में क्लोजिंग दे दी, एक डोजी टाइप सी क्लोजिंग दी, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दी है। उसके बाद देखो फिर सेलिंग आई यहाँ पे, लेकिन पहले यहाँ से सेलिंग आई हुई थी, इसलिए यहाँ से ज्यादा सेलिंग नहीं आई। तो अगर आपको एंट्री लेनी है तो इस कैंडल पे लो, इस कैंडल पे लो। देखो यहाँ पे ये बनी हुई है रेड कैंडल, कुछ लोग ये वाली कैंडल देखो, ऊपर गई मार्केट, ऊपर जाकर के क्लोजिंग नीचे मार्केट ने दी, लेकिन क्लोजिंग नीचे मार्केट ने दी है, लेकिन देखो यहाँ पे बायर का डोमिनोज ज्यादा है सेलर से। ठीक है, इसी वजह से देखो अगली कैंडल कितनी बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। तो कुछ इस तरह से ये ट्रेड जो है, मैं इस सेटअप पे बहुत ज्यादा ट्रेड लेता हूँ। जब भी कुछ इस तरह की डोजी सी कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है, विग उसकी अपसाइड में होती है, तो मैं बाय करता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे विग नीचे नीचे होती है और बॉडी जो है इसकी ऊपर है और वो भी ग्रीन है या रेड है, ठीक है, तो मैं सेल करता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे इस तरह से, ये तो यहाँ पे घूम ही रहा है, तो पता चल जाता है कि हाँ स्टार्टिंग में 3 बार रिजेक्शन लिया, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, अगर ये घूम रहा है तो यहाँ पे बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, तो आज मार्केट ने क्या किया, पहले मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुल करके पहले यहाँ पे होल्ड किया, देखो 1-2 घंटा फर्स्ट हाफ में होल्ड किया, और होल्ड करने के बाद मार्केट ने जो है यहाँ पे प्राइजेक्शन बना के डाउन साइड में आना स्टार्ट कर दिया है। अब देखो हमें क्या करना है, अब मार्केट ने क्लोज जो दिया है वो बीचों बीच दे दिया है मार्केट में। ठीक है, अगर बीच में क्लोज दे दिया है तो देखो ये हमारे पास पहले सपोर्ट हुआ करता था, अभी रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है ये वाला। ठीक है, ये कौन सा लेवल है? 25,290 300 का लेवल हमारे पास जो है वो निकल करके आता है। अब देखो इसके नीचे कहीं भी खुलता है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे खुलता है, तो हमें वेट करना है। ठीक है, सेल नहीं करेंगे इसके नीचे। अगर आप कहो कि रेजिस्टेंस है कि मैं यहाँ पे सेल कर दूं, नहीं, सेल नहीं करना, सेल करना है हमें इसके नीचे। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आए नीचे, यहाँ पर भी फिर बेस बनाए, बेस बना करके फिर यहाँ से अपसाइड में निकलना स्टार्ट हो। ठीक है, अगर इस लेवल पे खुल जाता है तो, अगर यहाँ पे खुल करके ये डायरेक्ट थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करके 15-20 मिनट इसको अगर ब्रेकआउट कर देता है, तो भी हमें बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, इसके ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर हम किसी भी कंडीशन में गैप अप खुले या फिर फ्लैट खुल के इसको क्रॉस करना स्टार्ट करे, तो हम क्या करेंगे, अपना बाइंग साइड का ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके नीचे हम बाइंग के लिए प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक कि ये यहाँ पे आकर के
कुछ सपोर्ट फाइंड आउट नहीं करता कुछ इस तरह से। अगर ये डाउन साइड में निकल रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम डाउन साइड का ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। जैसे ये लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करने के साथ हम अपना डाउन साइड का ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। लो जो इसने बनाया है, ये बनाया है 25,235 का, ठीक है। अगर लो ब्रेक कर देता है तो फिर हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ी देर, अगर यहाँ पे खुल जाता है इसको वेट करेंगे, इसको आने देंगे और आकर के यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रोजेक्शन बनाने देंगे, तब जा करके हम यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड जो है वो अपना प्लान करेंगे। और ठीक है, और इसके ऊपर 25,290 के ऊपर हम किसी भी कंडीशन में या तो यहाँ पे फ्लैट खुल के इसको ये ब्रेकआउट करे या फिर गैप अप खुल करके इसको जो है यहाँ पे आकर के सपोर्ट बनाए। सपोर्ट बनाने के बाद जब ऊपर निकलना स्टार्ट होगा तब हम यहाँ पे अपना बाइंग साइड का ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे, ठीक है। 25,290 के ऊपर बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे और इसके नीचे वेट करेंगे जब तक कि ये लो को ब्रेक नहीं करता, ठीक है। अगर यहाँ के सपोर्ट बनाने लगा तो फिर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। देखो अभी इतनी जल्दी सेलिंग हमें नहीं दिखाई देगी, ठीक है। सेलिंग के लिए हमें एक लोअर लो फॉर्मेशन चाहिए होता है। देखो पहले यहाँ पे एक लो इसने बनाया है, ठीक है, ये लो बना दिया है। यहाँ पे जब ये एक दूसरा लो बनाएगा कुछ इस तरह का, ये पहला लो फिर ये दूसरा लो, ठीक है। जब ये दूसरा लो बन जाएगा कुछ इस तरह से, तब हमें पता चलेगा कि हाँ मार्केट में सेलर जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं, क्योंकि ये टॉप लेवल पे भी मार्केट ट्रेड कर रहा है। तब हम यहाँ पे अपना एग्रेसिव क्वांटिटी में सेल जो है वो प्लान करेंगे, ठीक है। अभी इसने प्रीवियस डे के लो को भी ब्रेक नहीं कराया, ये प्रीवियस डे का लो था, ठीक है। इसने इसको भी ब्रेक नहीं करा, देखो ये यहीं से ही घूम गया। ये पूरा सपोर्ट लेवल था, मैंने आपको बताया था जितनी बार मार्केट जाएगा ये सपोर्ट लेवल ढूंढेगा, सपोर्ट लेवल फाइंड आउट करके फिर घूम जाएगा। सपोर्ट लेवल जितनी बार मार्केट नीचे जाएगा तो सपोर्ट लेवल फाइंड आउट करेगा और घूम जाएगा। और ये पॉसिबल भी होता है, ये पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर मार्केट जो है स्ट्रेट मूव नहीं कर सकता कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में इस तरह से मूव कर दे, पहले नीचे आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, सेलर को यहाँ पे इनवाइट करेगा, इनवाइट करके फिर बायर आएंगे और इसका स्टॉप लॉस जो है उड़ा करके ले जाएंगे। देखो बाइंग के लिए हमें चाहिए होता है स्टॉप लॉस, हमें देखना होता है सेलर के नजरिए से। सेलर के नजरिए से कैसे देखना होता है, हमें देखना होता है कहाँ पे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो जो कोई यहाँ पे सेल करके गए होंगे, यहाँ पे सेल करके गए होंगे, पहले उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, फिर उन्होंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल यहाँ पे कर लिया होगा। अब उन्होंने अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे कर रखा है, ट्रेल यहाँ पे कर रखा है, ठीक है, इस लेवल पे या इस लेवल पे। जो कंजर्वेटिव होते हैं, जो कम स्टॉप लॉस देना चाहते हैं, वो यहाँ पे ट्रेल करते हैं, और जो पोजिशनल वगैरह या थोड़े से लॉन्ग लॉन्ग पोजिशन होल्ड करते हैं, वो यहाँ पे अपना जो है अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते हैं। और हमें मोमेंटम कैसे मिलेगा, जैसे इनका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो जैसे स्टॉप लॉस हिट होगा हमें यहाँ पे मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कल का ट्रेड हम निफ्टी में प्लान करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, ये बैंक निफ्टी किस तरह का पैटर्न हमें दिखा रहा है और किस तरह से हम इसमें कल जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे, देखो मार्केट सुबह ही पहले यहाँ पे क्लोजिंग थी मार्केट की लगभग इस लेवल पे 51,351 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग थी, और मार्केट खुला सीधा 600 पे, ठीक है। लगभग 200-300 पॉइंट मार्केट जो है वो गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद क्या होता है, मैंने थोड़ा सा बताया कि प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्केट आता है, लेकिन पहले ही कैंडल में मार्केट ने लगभग 200 पॉइंट की कैंडल, 250 पॉइंट की कैंडल बनाई हुई है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे भी एक पॉइंट है आपके लिए, एक लर्निंग पॉइंट है। अगर देखो मार्केट में सुबह ही सुबह 200 या 250 पॉइंट की जो है कैंडल बन जाए या फॉर्म हो जाए, उसके बाद देखो मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहता है, ठीक है। उसके बाद आप बैंक निफ्टी में कभी भी ट्रेड मत करो, नहीं तो फंस जाओगे। देखो पूरा दिन साइडवेज रहा, बस एक कैंडल यहाँ पे आपको दिखाई दी होगी, पता नहीं इसमें प्रीमियम में मूव किया भी होगा या नहीं, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट साइडवेज हो जाता है ना बैंक निफ्टी, तो उसमें सेलर बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों, उन्हें पता होता है यहाँ किसके ऊपर की कॉल शॉर्ट करके बैठ जाते हैं, और नीचे की एक राउंड नंबर की यहाँ पे पुट शॉर्ट करके बैठ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ मार्केट फर्स्ट कैंडल में इतना बड़ा मोमेंटम दे चुका है, जो पूरे दिन में मोमेंटम होता है वो पहली ही कैंडल में हो चुका है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि शॉर्ट कर देते हैं कॉल और पुट, प्रीमियम बढ़ता नहीं है, और आप लोग क्या करते हो उसमें बाई करते रहते हो, और आपके स्टॉप लॉस जो है वो हिट होते रहते हैं। देखो पूरा दिन मार्केट ने साइडवेज में बिताया, पूरा दिन। बस यहाँ पे एक मोमेंटम आपको देखने के लिए मिला है, ये भी शायद निफ्टी की वजह से देखने के लिए मिला होगा, क्योंकि निफ्टी में सेकंड हाफ में छोटा सा मोमेंटम अपसाइड में जो है वो आया। अब देखो ये टोटली ऑफसेट सेलर के डे चल रहे हैं। देखो मार्केट बीच में क्लोज दे रहा है, मार्केट ने बीच में क्लोज दिया, यहाँ भी बीच में क्लोज दिया, यहाँ भी बीच में क्लोज दिया। अगर आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे, तो अगर आप इस तरह के मार्केट में सरवाइव करना सीख गए हो मार्केट में, तभी आप यहाँ पे सरवाइव कर पाओगे। और मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी में अगर बाय करना है तो बैंक निफ्टी से थोड़ा दूर रहो, ठीक है। अगर बाइंग आपको करनी है, हाँ भले ही स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, लेकिन स्कैल्पिंग आप इतने बिगनर होके नहीं कर सकते। स्कैल्पिंग करने के लिए भी आपको यहाँ पे 2 या 3 साल मार्केट में बिताने होते हैं, ठीक है।
तब जा करके आप स्कैल्पिंग करते हो। अब देखो ये बैंक निफ्टी इसी तरह से ट्रेड करता है और लगभग दो दो महीने इसको हो जाते हैं इसी तरह से ट्रेड करने में। मैंने बहुत साल इसमें ट्रेड किया है। देखो यहाँ पे इसने कुछ इस तरह से ट्रेड किया, हर दिन डोजी 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 कैंडल बना रहा है और बीच में क्लोजिंग कर रहा है। अब देखो थोड़ा सा पीछे दिखा देते, देखो यहाँ पे भी इसने इस तरह से ट्रेड किया। लगभग एक हफ्ता 2 हफ्ते तक मार्केट इस तरह से ट्रेड करता है बैंक निफ्टी। ठीक है, थोड़ा और पीछे चल देते हैं। देखो यहाँ पे टोटल इसने ऊपर नीचे ट्रेड किया। यहाँ पे पता फंसता कौन है? यहाँ पे एक तो बायर फंसते हैं और दूसरा कौन फंसता है यहाँ पर? जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, सेलर, जो पोजीशन लेकर के जाते हैं सेलर, वो यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रखते हैं। लेकिन जब ये इस तरह से मूव करता है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, क्लोजिंग बीच में दे देगा यहाँ पे, तो इन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि इनके प्रीमियम कुछ इस तरह से मूव करते हैं और इनको किस तरह चाहिए प्रीमियम, इस तरह से डाउन साइड में। ठीक है, लेकिन जब इनके कुछ इस तरह से प्रीमियम मूव करते हैं तो इनके ट्रेलिंग ऐसे लेट होते हैं, जैसे ये ट्रेलिंग यहाँ पे लगाते हैं फिर यहाँ ले आते हैं फिर यहाँ ले आते हैं। और जब प्रीमियम इस तरह से मूव करता है तो उन्हें मैनेज करने में बड़ी ही दिक्कत होती है अपने पोर्टफोलियो को। ठीक है, तो इन लोगों को दिक्कत होती है और साथ ही साथ देखो अगर इसमें पहले ही कैंडल में 250 पॉइंट का मोमेंटम हो जाएगा तो आप पूरे दिन में क्या ट्रेड करोगे? ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि अगर बाइंग करनी है तो कोई निफ्टी में करो, फिर निफ्टी में करो, सेंसेक्स में करो या मिड कैप में करो। ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा दूर रहो अभी के लिए। हाँ, कुछ सालों बाद आप यहाँ के आकर के जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल रखेंगे, इसमें कुछ खास वो इसमें हम रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे। देखो ये लो है हमारे पास, ठीक है, लो और हाई मार्क कर लेंगे, ये हाई है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, ये बीच में खुलेगा तो बीच में खुलेगा तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर खुल गया कुछ नहीं करना, पहले इसको यहाँ तक जाने देंगे। यहाँ पे जाने के बाद अगर कोई रेड कैंडल मिलेगी तो तुरंत यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, अपना टारगेट यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट रखेंगे मिडिल लेवल तक का। अगर ये डाउन साइड में आ जाता है तो अपना टारगेट फिर यहाँ तक का रखेंगे। इसी तरह हम ऐसे ही करेंगे। अगर ये मिडिल पे ओपन होकर के यहाँ यहाँ तक आएगा, यहाँ तक ट्रेवल करेगा और उसके बाद दोबारा से अगर स्पॉट स्पॉट फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देता है तो एक बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे। पहला टारगेट बीच लेगा, ये मिडिल लेवल का रखेंगे और सेकंड टारगेट ये वाला रखेंगे। ठीक है, अगर फिर से बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो देखो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास सपोर्ट बन जाएगा। सपोर्ट आगे अगर यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट किया तो बस यहाँ पे हमें बाइंग साइड का ट्रेड लेना है। और अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन में देखो थोड़ा सा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। ठीक है, क्योंकि निफ्टी जो है वो पॉजिटिव है और ये क्या है, ये निगेटिव है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों इसी वजह से साइडवेज हो रहे हैं क्योंकि दोनों अपोजिट चल रहे हैं। दोनों इंडेक्स अपोजिट चल रहे हैं। शायद इसके कुछ स्टॉक्स होंगे जो हैवी वेटेज स्टॉक्स होंगे, उनमें सेलिंग होगी। और कुछ निफ्टी के जो स्टॉक्स होंगे, जो निफ्टी 50 के बढ़िया टॉप स्टॉक्स हैं, उनमें बाइंग है। तो उसी वजह से क्या हो रहा है, ये साइडवेज जो है वो मोमेंटम कर रहा है कुछ इस तरह से। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।